नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत नए गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। यदि आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन के लिए अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नए गैस कनेक्शन का आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस योजना को लेके 2-4 खास बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत हर किसी परिवार को या हर किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल फ्री में है कनेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, कुछ शर्तें, कुछ पात्रताएं रखी गई। यदि आप इन नियमों के दायरों में आते हो तो आप इस योजना के लिए पात्र हो या इसके लिए आप आवेदन है वो कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन परिवार या कौन कौन व्यक्ति है इसके लिए पात्र है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे थोड़ा सा गौर से वो देख लीजिएगा। देखिएगा, इस योजना के लिए केवल और केवल महिलाएं ही पात्र हैं जिनकी जो उम्र है 18 वर्ष है वो पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा महिला के परिवार में अब से पहले कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि पहले से कोई गैस कनेक्शन है तो इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, सरकार के द्वारा कुछ कैटेगरियां, कुछ श्रेणियां रखी गई हैं। यदि आप इन श्रेणियों में आते हो तो आप इसके लिए पात्र हो। कौन कौन सी? यहाँ पे एक तो देखिए, SC/ST की जो महिलाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा यदि आप अति पिछड़े वर्ग से हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा यदि आप अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े हुए हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। चाहे और पूर्व, चाहे बागान जनजातियां हैं, वनवासी हैं, द्वीप और नदी द्वीप समूह से जुड़े हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। यदि ये पात्रताएं आप रखते हो तो इसके लिए आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए, अब जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको KYC करनी पड़ेगी जो कि आपके आधार कार्ड से करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड वो भी मान्य है और मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी मान्य है। इसके अलावा यहाँ पे आपके परिवार का एक राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड के अभाव में आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो ये 2-3 दस्तावेज हैं आपको पहले से ही तैयार रखने। तो ये कुछ पात्रताएं हैं और ये कुछ डॉक्यूमेंट है। चलिए, अब उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है या URL है www.pmu.gov.in। ये जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब पहली बार आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको है वो दिखाई देगा। यहां पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको देखिए एक लिंक है वो दिखाई देगा, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर इनके नियम लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पोर्टल का एक लिंक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने इसकी भाषा है वो हिंदी कर रखी है। जब आप इसे इंग्लिश करोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी इंग्लिश भाषा है, तो देखिए लास्ट में आपको ऑनलाइन पोर्टल है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी होगी, मैं बड़ा कर लेता हूं इसका। ठीक है, अब जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे 2-3 कंपनियों के नाम आएंगे, जैसे इंडियन गैस है, भारत गैस है, HP गैस है। अब आप जिस भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेना चाहते हो, सिंपली उसके आगे आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है वो मिल जाता है। उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे HP के लिए आवेदन करने जा रहा हूं, तो मैं क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाता है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। पहला रेगुलर कनेक्शन जो कि आम व्यक्ति के लिए होता है और दूसरा है उज्ज्वला बेनिफिशियरी। तो हम तो उज्ज्वला के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको है इस वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है जिस भी कंपनी के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो तो उसका लोकेशन क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका एड्रेस क्या है।
तो यहाँ पे देखिए उसका स्थान ढूंढने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो नेम वाइज भी आप ढूंढ सकते हो और लोकेशन वाइज भी आप ढूंढ सकते हो। यदि उस कंपनी का नाम आपको पता है, उस गैस कनेक्शन वाली कंपनी जो कि आपके नजदीक है, नाम पता तो नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप लोकेशन के हिसाब से ढूंढोगे ना तो ये आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी मैं देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल तो हम यहाँ पे देखिए एचपी गैस के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आवेदन फॉर्म के शुरुआती जो स्टेप है कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं कि आप यहाँ इंडियन गैस के लिए फॉर्म भरने जाओगे, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का है पहला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल या मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालना, फिर आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे, फिर आगे की जो प्रोसेस है इसी प्रकार की आपको दिखाई देगी। यदि आप भारत गैस के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो यहां पर भी देखिए जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, क्योंकि शुरुआती जो स्टेप है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे के स्टेप है वो सबकी सब एक जैसी है। चलिए वापस आ गए हैं, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, किसी एक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका जो एड्रेस पता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ई केवाईसी करनी पड़ेगी। ई केवाईसी के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स है, इस पर आपको टिक लगाना है। इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड से मैं ई केवाईसी कर रहा हूं उसकी अनुमति देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये है अगर पहली बार आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ऑडियो हिंदी और इंग्लिश में भी आपको सुनाई देगी, सुनना चाहते हो तो सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में भी आपको टिक लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, यदि आप अपनी केवाईसी आधार नंबर से करना चाहते हो तो आधार नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा, यदि वर्चुअल आईडी से करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आजकल क्या है अपने आधार कार्ड के ऊपर आधार नंबर नहीं आते, वर्चुअल आईडी आती है, तो वर्चुअल आईडी से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आधार नंबर है इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आधार नंबर है सभी के पास वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, फिर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके पास एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, तो चलिए मैं ओटीपी है वो डाल देता हूं। तो ये ओटीपी है और फिर से आपको ये जो कैप्चा दी गई है वापस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम यूआईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगी। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं हुआ है तो पहले उसको जुड़वा लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ओटीपी आने के बाद आपको गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में इस कैंडिडेट का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सर्वर इशू हो सकता है, आधार कार्ड की वेबसाइट का सर्वर इशू हो सकता है, तो आपके आधार कार्ड से यहाँ पे आपका नाम पता है वो उठ के नहीं आएगा, जैसा कि फिलहाल मेरे केस में भी हो रखा। आप यहाँ पे देख सकते हो अनेबल टू गेट डिटेल फ्रॉम यूआईडी। तो फिलहाल यहाँ पे आधार कार्ड का जो सर्वर है वो डाउन है, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं आया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे डेटा नहीं आता है तो आप मैनुअल भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आ जाता है और डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती है तो मैनुअल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है यानी महिला का नाम है आपको यहाँ पे है सही सही लिखना। उसके बाद यहाँ पे महिला की डीओबी है और उसकी जो जाति है उसकी कैटेगरी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपनी राशन कार्ड की डिटेल है वो फिल करना है। तो स्टेट तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपकी राशन कार्ड की डेट आपको यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, ये कैलेंडर दिया गया है, जो भी डेट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके राशन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे वो डालने हैं, ठीक है। उसके बाद चेक डुप्लीकेट पे आपको जरूर क्लिक करना है। अगर आपके राशन कार्ड से पहले से कोई गैस कनेक्शन होगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट है वो नहीं लेगा और ये बता देगा, इससे आपको मालूम भी हो जाएगा कि इस राशन कार्ड से पहले कनेक्शन है या नहीं है। चलिए राशन कार्ड की डिटेल डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना पूरा एड्रेस है वो डालना है। फिलहाल जिस एड्रेस पे आप यहाँ पे रह रहे हो वो आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो है रूरल, एक है अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल को आपको सिलेक्ट करना है, शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अर्बन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रूरल को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिटेल भरनी है, जैसे आपका बिल्डिंग का नंबर है, आपकी सिटी है, आपका स्टेट, ईमेल आईडी, ऑफिस नंबर वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे भरना। और ध्यान रखना जहां जहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है ये कॉलम आपको कतई नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर कोई जानकारी नहीं है, जैसे आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे 00 फिल है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपना एड्रेस पता भरने के बाद नीचे एक सेक्शन आपको दिखाई देगा गिव इट अप सेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा एक योजना है वो चला रखे जिसका नाम है गिव इट अप।
अब इसके तहत यदि मान लीजिए कोई भी भारत का नागरिक है, सब्सिडी नहीं रखना चाहता है, जो भी गैस सिलेंडर पर उसे सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, यदि वापस वो सरकार को लौटाना चाहता है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। तो भैया ये जो फॉर्म अपन फिल कर रहे हैं ये तो सब्सिडी के लिए कर रहे हैं भैया, हम किसी प्रकार की कोई सब्सिडी सरकार को वापस नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको भी यहाँ पे नो करना है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल है वो फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, जिसके अंदर बैंक का IFSC कोड है। IFSC कोड डालोगे तो यहाँ पे बैंक की ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है, फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है, जैसा कि आपकी बैंक की पासबुक पे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन का जो प्रकार है वो सिलेक्ट करना है, आपको किस प्रकार का सिलेंडर चाहिए। यहाँ पे देखिए 14.2 kg वाला होता है, ठीक है, सिंगल चाहिए, एक डबल चाहिए, तो यहाँ पे किसी एक पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अगर आपको डबल सिलेंडर चाहिए तो इस पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ है वो देना, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ तो हमने देखिए अपना आधार कार्ड पहले से ही वो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक पर आपको यहाँ पे टिक है वो लगा देना है, जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो आपका काम बन गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस का प्रूफ है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट है वो लगा रहे हो, तो कई डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, जैसे आधार कार्ड भी आ गया है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए आधार कार्ड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लिया है, आधार नंबर आ चुके हैं। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे वो अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे राशन कार्ड डालते हो तो यहाँ पे राशन कार्ड भी आप सिलेक्ट है वो कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो आपका यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, ये आपको है अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा आपका एड्रेस का जो प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि देखिए एड्रेस प्रूफ के अंदर हमने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड आ गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जैसे राशन कार्ड को सिलेक्ट करते हो तो नीचे देखिए राशन कार्ड का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए राशन कार्ड का नाम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपकी फाइल है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट को ध्यान रखना है, फॉर्मेट जेपीजी है, जिप है, PDF वगैरह वगैरह चल जाएगा। अधिकतम साइज 300 KB होनी चाहिए और मिनिमम साइज है वो यहाँ पे 50 KB होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास है यहाँ पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जिसको आपको संभाल कर रखना है। उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बोलते हैं, रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं, वो आपको संभाल के रखना है। और कुछ दिन बाद है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए फॉर्म भरने की इतनी प्रोसेस है, इसको मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक डेमो फॉर्म था ही। अब उसका यदि आपको स्टेटस चेक करना है तो यहीं पर जिस कंपनी के लिए आपने फॉर्म भरा है उसी कंपनी के आगे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने इंडियन का किया है तो इंडियन वाली में आपको लॉगिन करना है, स्टेटस उसके अंदर दिखा देगा। यदि आपने SP के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जब आप यहाँ पे देखिए SP के सामने क्लिक करोगे तो फिर से ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक स्टेटस, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपके जो रेफरेंस नंबर है वो मांगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट रेगुलर मिलेगा, आपको यहाँ पे उज्ज्वला है, इसको सिलेक्ट है वो कर लेना। फिर आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है कैंडिडेट की, और उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसका स्टेटस दिखा देगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी निकाली गई। यदि कोई कमी निकाली गई है तो फिर से आपको दस्तावेज है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर संबंधित आपने जो भी यहाँ पे उसकी जो ब्रांच सिलेक्ट की है, जो लोकेशन सिलेक्ट किया है गैस एजेंसी का, उसमें आप व्यक्तिगत जाके भी अपने डॉक्यूमेंट है वो जमा करा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत हम नए गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। अगर आप इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ वो बने रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।